राधे राधे सभी गुरु भक्तों को। वेलकम टू परम गुरु की वाणी चैनल पर। आज के वार्तालाप में श्री प्रेमानंद जी महाराज के द्वारा हम कई प्रश्नों के सवाल के जवाब हमको मिलेंगे, जैसे अनेक रूप में एक ही प्रभु को कैसे देखें, निर्गुण भक्ति कैसे प्राप्त करें, अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं और भक्ति भी, क्या दोनों एक साथ हो सकती हैं, श्री जी हम पर किस चीज़ से रिश्ती हैं, कभी भजन में मन लगता है, कभी बिल्कुल अरुचि हो जाती है, ऐसा क्यों होता है। एक विधवा स्त्री को भगवान की प्राप्ति करनी है तो क्या दिनचर्या होनी चाहिए, और सिख भाइयों से महाराज जी का क्या वार्तालाप हुआ। आइए सुनते हैं वार्तालाप। शिमुल राजपूत जी कनाडा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या सांसारिक जीवन में सफलता और आध्यात्मिक उन्नति साथ साथ चल सकती है? चल सकती है, बहुत जोर की चल सकती है, अगर हम विवेक के द्वारा चले तो। अधर्माचरण करने वाला आध्यात्मिक हो ही नहीं सकता, और अधर्माचरण करने वाला अगर उन्नति को प्राप्त हो रहा है तो पूर्व पुण्य से हो रहा है। पूर्व का जो पुण्य है वो उसे उन्नति को दिखा रहा है, वो बहुत बुरी तरह नष्ट होगा। पहले हमें कवच पहनना पड़ेगा कि अधर्माचरण हमारे अंदर ना आने पाए। अब क्या क्या अधर्माचरण है, जब हम रोज सत्संग सुनेंगे तो हमें पता चलने लगेगा। और वैसे तो आपको बताएं, सबके हृदय में भगवान बैठे हैं और वो बता देते हैं ये गलत है। क्यों? आपको अनुभव हुआ कभी कि जो ही हम कुछ करना चाहते हैं वो गलत होता है तो वो भय देते हैं और कहते हैं ये गलत है, मत करो, लेकिन हम इसमें सुख मिलेगा, इतनी जोर की भावना हो जाती है कि हम भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करके और वो पाप कर्म कर बैठते हैं। अगर हम पाप कर्म करेंगे तो अध्यात्म में चल ही नहीं पाएंगे। तो इसीलिए प्रायः संसारिक आदमी अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता, क्योंकि वो पाप कर्म करता है। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुख आव की सोई। वो पापाचरण के कारण अध्यात्म को स्वीकार नहीं करता। यदि पापाचरण त्याग कर दे तो अध्यात्म और सांसारिक उन्नति साथ साथ चलती जाएगी। चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश जी थे और महान भागवत भी थे। जनक जी परम ज्ञानी हैं और राजा भी हैं, तो साथ साथ दोनों बातें चल सकती हैं यदि गंदे आचरणों का त्याग कर दिया जाए तो। पर है कठिन, क्योंकि गंदा आचरण हम छोड़ नहीं पाते। गंदा आचरण होता कब है? जब हम मन के अनुसार चलते हैं। और गंदा आचरण छूटता कब है? जब हम शास्त्र के अनुसार चलते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्यो व्यवस्थितो। कार्य और अकार्य की व्यवस्था शास्त्रों में की गई। तो सब शास्त्रों का ज्ञान ना हो तो संतों का संग करो, तो वो सार बातें आपको सत्संग में सुनाते रहेंगे तो आपका ज्ञान प्रकाशित होता रहेगा। अगर हम शास्त्रीय ज्ञान के अनुसार अपने कर्म का अनुष्ठान करें, अब जैसे आप कोई पदाधिकारी हैं, आपको पता है घूस लेना कानूनी अपराध है और भागवतिक भी अपराध है, लेकिन कौन मानता है? आप विचार करो। आपको पता है कि निर्दोष को बख्शना और दोषी को दंड देना यही हमारा कर्तव्य है, लेकिन कहां कर्तव्य का पालन करता है? क्या वो नहीं जानता है पाप कर्म है? अब वो कहे कि हमें आध्यात्मिक भी उन्नति करने और लौकिक भी उन्नति कर ले, तो लौकिक आ गया, लेकिन ये जब फूटेगा इसका जहर तो पूरा वंश को बर्बाद कर देगा। तो पहले तो धर्माचरण पे चलना सीखा जाए तो हम आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त कर लेंगे। पहले हम अपना चरित्र पवित्र करें, हमारे आचरण पवित्र हो, हमारा जीवन पवित्र हो, हम जिस कर्तव्य में हैं उसको धर्म पूर्वक करें। सबका कोई ना कोई कार्य है, ऐसा कोई संसार में नहीं जिसका कोई कार्य ना हो। कोई किसी का बेटा है, कोई किसी का पिता है, कोई किसी का पत्नी है, कोई किसी का पति है, कोई किसी का कुछ ना कुछ कर्तव्य है। अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धर्म पूर्वक यदि भगवान का नाम जप करते हुए चला जाए तो आध्यात्मिक और लौकिक दोनों उन्नति उसकी समान भाव से बढ़ती चली जाएगी और बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा, बड़ा आनंदमय जीवन हो जाएगा। पर ये तभी होगी जब पापाचरण का त्याग करके भगवान का भजन करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। हम चाहे जितने बीमार हो, चाहे जितना कष्ट हो, पर हमारी ड्यूटी है आपसे बात करना, तो हम अपनी ड्यूटी को कोशिश करते हैं कि कभी हमारी छुट्टी ना हो। तुम्हारी तो छुट्टी भी होती होगी शनिवार इतवार, हमारी शनिवार इतवार ज्यादा ड्यूटी रहती है।
क्योंकि तुम्हारी छुट्टी रहती है ना, तो हमारी ड्यूटी जोरदार हो जाती है। अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन। तो तुम्हारा जो प्रश्न है कि लौकिक और आध्यात्मिक दोनों उन्नति अगर चाहिए, तो पहला होगा चरित्र सही करो और धर्म से चलो, और दूसरों को शोषण करने की वृत्ति जो अंदर होती है उसका त्याग कर दो, अपने आप सब ठीक हो जाएगा। समझ पाए बच्चा? महाराज जी धीरे धीरे इसका बहुत ज्यादा बढ़ रहा है महाराज जी, लोलुपता। ब्रह्मा जी ने सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये चारों पुत्र हैं युग ब्रह्मा जी के, चारों को बुलाया और सतयुग से कहा देखो हमारी सृष्टि में नरक भी है, उस पर भी ध्यान देना। तो सतयुग ने साफ मना कर दिया कि हमारे शासन काल में कोई भी नरक नहीं जाएगा। त्रेता से कहा, तो त्रेता ने कहा बड़े भैया जैसे चलेंगे वैसे ही हम चलेंगे। द्वापर से कहा, द्वापर ने कहा आपकी आज्ञा का हम पालन करने की कोशिश करेंगे। कलयुग ने कहा, तो कलयुग से जब कहा कि तुम नरक की, तो उन्होंने कहा पिताजी आप निश्चिंत रहो, जैसे बड़े भैया ने कहा ना कि हमारे राज्य में कोई नरक नहीं जाएगा, तो हमारे शासन काल में चूक हो जाए तो कोई स्वर्ग या भगवान को प्राप्त करे, सीधा नरक है, सीधा नरक। अब देखो नरक वाली बातें हो रही नहीं हो रही, बेईमानी, नाना प्रकार का छल कपट, सब जितने, कोई ऐसा बिरला होगा जो शराब न पीता हो, मांस न खाता हो, पराई स्त्री से व्यभिचार न करता हो, नहीं तो बच्चापन से ही शुरू हो गया गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड सब, ये नरक के सर्टिफिकेट है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारन नासन मात्मना कामा क्रोधा तथा लोभा तस्मा त्रयम त्यजेत। ये नरक जो है रास्ता है, काम क्रोध लोभ, यही रास्ते हैं। और इनसे बच कौन रहा है? जो भगवान का भजन ईमानदारी से सत्यता से कर रहा है, ड्रामे वाला भी नहीं, ईमानदारी से जो चल कर। तो इसीलिए कलयुग का प्रभाव है, मुश्किल से कोई स्वर्ग या ब्रह्म पद जाए, लेकिन तो सीधे नरक का सर्टिफिकेट है। आप तो कलयुग को टक्कर दे रहे हैं फिर सब। हम भगवान के बल से, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये भगवान के नाम के बल से, भगवान की महिमा के बल से कुछ घसीट रहे हम भी, कि हमारी झोली में आवे तो ठाकुर जी तक भेजे, न नरक न स्वर्ग, सीधे भगवान, सीधे निकुंज, सीधे राधा रानी के चरणों में। सही पूछो तो भगवान किसको चाहिए? ये कोई बिरला चाहता है कि शरीर छूटे, इससे पहले मैं भगवान को प्राप्त हो जाऊं। इस आवागमन से मैं ऊब गया हूं, संसार के झूठे नकली प्यार से ऊब गया हूं। हे प्रभु मैं आपको प्यार करना चाहता हूं, आपको पाना चाहता हूं। ये कोई बिरला हृदय में होगा जो परम पवित्र होगा। विकास पांडे जी बलिया से। श्री हरिवंश महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। महाराज जी प्रभु का भाव एक में अनेक है एवं अनेक में एक है, कैसे मन में अनेक में एक का समान रूप से महसूस करें एवं अड़िग एवं अटल विश्वास रहे? ये जब तुम्हें पक्का विश्वास हो जाएगा कि एक ही अनेक रूप में है, एक ही अनेक रूप में है, एकोहम बहुश्यामा, वेद कहता है कि वो एक पर ब्रह्म परमात्मा अपने को जब खेलने की इच्छा की, इच्छा ही माया है, तो उसने अपना विस्तार कर लिया। एकोहम बहुश्यामा, मैं एक बहुत रूपों में हो जाऊं, तो 84 लाख योनियों में जड़ चैतन्य में वही अपने रूप का विस्तार कर लिया, वही बना हुआ है, उसके सिवा कोई नहीं है। जड़ चेतन जितना है वो सब भगवान बना हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी को जब दर्शन हुआ तो उन्होंने देखा, जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जानी, बंदो सबके पद कमल सदा जोरी जुग पानी। जुग पानी, दोनों हाथ जोड़कर सदा ही सबकी चरण वंदना करता हूं, क्योंकि मेरा राम ही सब रूपों में है। गोस्वामी जी ने देखा, गोपी जनों ने देखा, जित देखूं तित श्याम मई है। जिधर मैं दृष्टि डालती उधर केवल श्याम सुंदर ही दिखाई देते हैं। अब हमारी दृष्टि में स्त्री है, पुरुष है, अच्छा है, बुरा है, नीच है, उत्तम है, तो हमारी दृष्टि खराब हो गई है। पहले अगर हम शास्त्र स्वाध्याय करें और नाम जप करें और अपने बुजुर्गों की सेवा करें और परोपकार करें, तो हमारे पाप नष्ट हो। जब पाप नष्ट होंगे, पवित्र हृदय होगा, तब हमको दिखाई देगा कि सब में मेरा भगवान विराजमान है। ये केवल बुद्धि से नहीं होगा, तपस्या से होगा, पवित्रता से होगा। जब आपका जीवन परम पवित्र होगा, आचरण पवित्र होंगे, आपके वाक वचन पवित्र होंगे, आपका मन पवित्र होगा, तब मन, शरीर और वचन
तीनों जब पवित्र होंगे और आप धर्म पूर्वक चलेंगे, संयम पूर्वक चलेंगे, तब जाकर के इस मार्ग में प्रवेश होगा। ये तो अंतिम स्थिति है। सर्वत्र भगवान का दर्शन होना ये अंतिम स्थिति है अध्यात्म की। बहुनाम जन्मनावन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवा सर्वमित समात्मा सुदुर्लभा। बहुत जन्मों की साधना के बाद ये ज्ञान होता है कि सब में भगवान विराजमान है। तो ये ज्ञान हो गया तो मुक्त हो गया। तो इसके लिए साधना करनी पड़ेगी। पहले नाम जप करो, सत्संग सुनो, शास्त्र स्वाध्याय करो और बुजुर्गों की सेवा करो। जो असमर्थ है उनकी सेवा करो, चाहे अपने बुजुर्ग हो या कोई भी हो, उनका आदर करो। तो तुम्हारे पाप बहुत जल्दी नष्ट हो जाएंगे। और जहां पाप नष्ट हुए, हृदय पवित्र हुआ, तो जैसे जल निर्मल है और अचंचल है, शांत जल है और निर्मल है, तो उसके नीचे क्या है आप देख पाते हो ना। जल निर्मल हो और अचंचल हो, मतलब स्थिर हो, तो आप नीचे देख पाओगे कि उसमें क्या है। ऐसे ही जब अंतःकरण निर्मल होगा और एकाग्र होगा, तो आप वहीं झांक पाओगे कि परमात्मा कहाँ विराजमान है। यही विराजमान है, हृदय में ही विराजमान है। तो नाम जप करो, भजन करो। हर्षद जी, महाराष्ट्र। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, दृष्टा कैसे बने? अष्टावक्र की गीता जी में पढ़ा था कि जिस क्षण तुम दृष्टा बन जाओगे, पिछले सारे जन्मों के कर्म नष्ट हो जाएंगे। क्या ये संभव है? और उस संभव को कैसे लाएं महाराज जी? उस भाव को कैसे लाएं? इसका प्रश्न है, पहले साधना करो, पहले साधना करो। पीएचडी का ग्रंथ ककारा ना आता हो तो पढ़ लोगे क्या? उसका भाव समझ लोगे क्या? पहले काका गाघा मात्रा और अक्षर सीखो, तब तो पढ़ना आएगा। तो अभी साधना तो कुछ है नहीं। और दृष्टा भाव, अरे वो ज्ञानी महापुरुषों की स्थिति होती है दृष्टा भाव में। पहले राम कृष्ण हरि जो नाम प्रिय हो, खूब नाम जप करो, गीता जी का स्वाध्याय करो, भागवत का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, धर्म पूर्वक धन कमाओ, परिवार का पोषण करो। चलो कुछ दिन ऐसे चलो, हृदय पवित्र होगा, तब बताएंगे तो समझ पाओगे कि दृष्टा भाव क्या है। अभी तो देहाभिमानी जीव हो, नहीं हो? आप विचार करके देखो, आप अपने को शरीर मान रहे हो ना, हाँ, इसलिए दृष्टा भाव अभी नहीं समझ में आएगा। पहले साधन करो, तब समझ में आता है। नाम जप करो, शास्त्रों का स्वाध्याय करो, माता पिता की सेवा करो, परोपकार करो, धन कमाओ धर्म के द्वारा। धर्मात्मा बन करके फिर महात्मा बना जाता है। अभी तो नाम जप करो अभी, ठीक है? एक और प्रश्न, क्या? जब से ये वाचन करना चालू किया, अलग अलग तरीके की बुक्स, किताबें, तो अलग अलग तरीके की नहीं, ठीक से पढ़ो। गीता पृष्ठ से पूज्य राधा बाबा, पूज्य भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी, पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी, 4 नाम याद कर लो। इनकी महापुरुषों की वाणी लाओ। इन महापुरुषों के सुलझे हुए वचन है, शास्त्र सम्मत वचन है, हमने स्वाध्याय किया है। तो इन महापुरुषों की वाणी लाओ। किसकी किसकी? राधा बाबा, भाई जी श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार जी, पूज्य स्वामी राम सुखदास जी और पूज्य श्री जयदयाल गोयनका जी। इनकी वाणियां ले आओ छोटी छोटी पत्रिकाओं और उनको पढ़ो। पढ़ा, पर फिर भी बहुत छोटी छोटी बात पे जब से पढ़ना शुरू किया तो बहुत छोटी छोटी बात पे क्रोध आता। क्रोध आता है? बहुत छोटी छोटी बात नहीं आता था किसी भी बात पे, किसी भी चीज से। तो क्या ये अहंकार का एक? नहीं बच्चा, जब हम माया के दुश्मनों से निकलना चाहते हैं तो हमें थप्पड़ियाना शुरू कर देते हैं। जैसे आप संसार में फंसे हो तो आपको पता नहीं कि काम कैसे सताता है, क्रोध कितना परास्त करता है, लोभ कितना परास्त। जब आप भगवान की तरफ चलोगे तब इनका असली रूप आएगा। काम कितना भयंकर है, क्रोध कितना भयंकर, लोभ कितना भयंकर है। इनको सहा जाता है। जैसे जिस बात पे गुस्सा आ गई, शांत भाव से, हमें गुस्सा नहीं करनी। ये विकार है। त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशन मात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मादेत्रयम् त्यजेत्। ये 3 नरक के द्वार हैं, काम क्रोध लोभ। तस्मा, इनको त्याग देना चाहिए। जब काम आ रहा है तो अगर पत्नी है तो धर्म पूर्वक, क्रोध आ रहा है तो चुपचाप उसको सह लिया, लोभ आ रहा है तो धर्म पूर्वक धन कमाओ, अधर्म का धन नहीं। क्योंकि तीनों नरक के द्वार हैं, काम क्रोध मद लोभ सब नाथ नरक के पंथ। ये पंथ माने रास्ता,
ये नरक के रास्ते हैं, नाथ नरक के पंथ। तो अब बचो, काम से बचो, क्रोध से बचो, लोभ से बचो। धीरे धीरे साक्षी भाव तक पहुंचने के लिए पहले इनको परास्त करना आवश्यक भाव है। और काम क्रोध लोभ ये आते कहाँ हैं तुम्हें पता है? मन में आते हैं। अंतःकरण उसे ही कहते हैं जहां मन बुद्धि चित्त अहंकार है। उसी अहम में अहंकार में आते हैं। यही इंद्रियों के द्वारा मन भोगना चाहता है। तो आप तो है नहीं, मन है। ये भाव पहले लाओ कि ये सब विकार मन में है, मेरे में नहीं। जो जलन हो रही वो मन को हो रही, मेरे को नहीं हो रही। तो आप अलग होना शुरू हुए ना, तो आप साक्षी भाव में आना शुरू हुए, आप दृष्टा भाव में आना शुरू हुए। आप देखने वाले हैं मन को, ना कि आप मन है। तो काम क्रोध आदि मन में आए, आप में तो आए नहीं। तो आप उसे देख रहे हैं, तो आप उसे जीत जाएंगे, क्योंकि आप में नहीं है, वो मन में है। और जब अपने पे है तो हम हार जाएंगे। इसीलिए दृष्टा भाव, पर उसमें टिकोगे नहीं अभी, क्योंकि तपस्या नहीं है ना, पवित्रता नहीं है, तो इसलिए टिकोगे नहीं उसमें। टिक गया सो ज्ञानी, टिक जाए सो ज्ञानी, फिसल जाए सो अज्ञानी। ठीक है? सरिता जी लुधियाना से। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी, निर्गुण भक्ति और त्रिगुण भक्ति क्या होती है? त्रिगुण भक्ति, त्रिगुण भाव मैंने त्रिगुण भाव कहे, सतोगुण रजोगुण तमोगुण, इन्हीं के त्रिगुण भाव है। ये त्रिमायाकृत भाव, इनसे बचना है कि इसमें जाना है? बचना है। हाँ, इनसे बचना। पिछले कि निर्गुण भक्ति कैसे करी जा सकती है? तो पहले नाम जप करो डट के, भगवान का नाम जप करो और भगवान की कथाएं सुनो अधिक से अधिक। और इसके बाद भगवान से प्रार्थना करो कि आपका सगुण रूप और आपका निर्गुण रूप क्या है, हमको ये चर्चा सुनवाओ या हमारे अंदर ज्ञान प्रदान करो। तो सोई जाने ही जे देव जनाई, और जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। तुम्हारा रूप भी निर्गुण ही है, ये रूप तुम्हारा तो नहीं है। ये स्त्री शरीर जो है आपको मिला है, 50 वर्ष 80 वर्ष 100 वर्ष, इसके बाद ये हट जाएगा। अगर आप मुक्त नहीं हुई तो फिर नए शरीर में जाएंगे। वो नया शरीर क्या है कर्म के अनुसार, ये तो विधाता जानते हैं। जो हमारा स्वरूप है वो न स्त्री है न पुरुष है, उसका कोई रूप नहीं। हमारा स्वरूप ही निर्गुण है। जो हमारा स्वरूप है वो आकार रहित है। हम उसको जिस आकार में आरोपित कर देते हैं वही वो आकार मान लिया जाता है। तो क्या वो जो अंदर परमात्मा का अंश है वो पुरुष है क्या? वो स्त्री में गया तो स्त्री बन गया, पुरुष में गया तो पुरुष बन गया। वो बना कुछ नहीं, वो ऐसे ही पावर है, मान लेते हैं केवल हम। सुना, ये थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। असंभव नहीं है। असंभव कैसे हो सकता है? हम तो मनुष्य जन्म में है, भगवान के अंश, असंभव क्या हो सकता है? कठिन है। ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा, परत खगेश लगे नहीं बारा। ज्ञान के पंथ में गिरने में देर नहीं लगती, थोड़ा कठिन है। इसके लिए तपस्या चाहिए। मन वचन कर्म से परम पवित्र, लोक परलोक के भोगों से वैराग्य, सत असत का विवेक, इंद्रियों पर विजय, मन पर विजय और समाधान, चित्त परमात्म चिंतन में लीन। इसलिए राम कृष्ण हरि जपो, राम राम जपो, राधा राधा जपो, कृष्ण कृष्ण जपो। निरंतर पहले नाम जप करो, मन को एकाग्र करो, मन को पवित्र करो। नाम के द्वारा जब मन पवित्र होता है तब जिधर जाना चाहो, चाहे निराकार जाना चाहो चाहे साकार जाना चाहो, योग्यता आ जाती है। अभी तो योग्यता ही नहीं है। निरंतर भगवदाकार वृत्ति, एक मिनट के लिए भी भगवान का विस्मरण ना होना। अभी तो हम अपने शरीर ही में आ सकते हैं ईमानदारी से। बिल्कुल शरीर में आ सकते हैं। अभी तो बहुत दूर पड़े हैं। अभी तो अब शुरू किया नाम जप, अभी तो यहाँ से स्टार्ट किया है कि आपसे सीखा है कि जो पाठ पूजा करते हैं, कर्म करते हैं, अभी तो मैं समर्पित करने की भावना आनी शुरू हुई है। बहुत सुंदर, अब सही मार्ग पे चल रहे हो। अब चलो, इसी को बहुत काल तक करो, नाम न छूटने पावे, बस सब बात बन जाएगी। रिपल पटेल जी गुजरात से। राधे राधे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, आपके द्वारा हमें जानने को मिला कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर माइक हैं। तो श्री जी किस चीज पर हमसे रिश्ती हैं महाराज जी? अभी जान गए स्थूल शरीर? सुना है अभी नहीं? नाम जप करो, अधिक से अधिक नाम जप करो। माता पिता के चरणों में रोज प्रणाम करो और अपने जो बुजुर्ग जन हैं उनके कपड़े धो,
हम जो कहें मान लो, सबसे बड़ी साधना है। पढ़ाई पढ़ रहे हो? ग्रेजुएशन करी है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। अच्छा, तो कोई नौकरी वोकरी ढूंढ रहे हो? वो फ्रीलांसिंग करता हूँ, घर पे ही काम आता है। हाँ, तो उससे माता पिता की सेवा, माता पिता है, हाँ, उनकी सेवा करो। अभी आराधना, सबसे बड़ी आराधना तुम्हारी है, जब तक माता पिता का शरीर न पूरा हो जाए तब तक और कोई भगवान विराजमान बंद करना। उन्हीं को भगवान मानकर उनकी सेवा करो, उनके कपड़े धो, उनकी भोजन व्यवस्था करो, उनको रोज प्रणाम करो और नाम जप करो। अपने आप धीरे धीरे आगे वैराग्य और ज्ञान दोनों आने लगेगा। नहीं तो केवल दिमागी ज्ञान रहता है, वह सब भ्रष्ट आचरण होते रहते हैं। जब तक नियम से नहीं चला जाता तब तक प्रेम नहीं आता है। नेम से ही प्रेम आता है, जब प्रेम आता है तब नेम रहता नहीं, फिर अपनी स्थिति में आ जाता है। यथा योग्य चलना चाहिए। अभी आपकी योग्यता इसी बात की है कि नाम जप करते हुए धन कमाओ और माता पिता की सेवा करो और सत्संग सुनते रहो। ठीक है, आप पहले इतने में चलो, तब आगे की बात समझ में आ जाएगी। भारत भूषण जी, हरियाणा से। वल्लभ श्री गुरुदेव, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, मेरी एक बहुत बुरी आदत है कि मैं जहां भी 4-5 आदमी बैठे देखता हूं वहां ही बैठ जाता हूं, इधर उधर की बातें करने लगता हूं, जैसे एक दूसरे की चुगली करते हैं। ये फालतू की बातें करने की आदत सी बचपन से ही हो गई है। महाराज जी, इन प्रपंचों से निकलना चाहता हूं, क्षमता दीजिए महाराज जी, मैं कैसे? अब आप जानते हो कि गलत है तो फिर आपको ही हटना पड़ेगा। आप अवस्था भी आपकी श्रेष्ठ है, आपको कोई डांट तो सकता नहीं, इसलिए आपको अपने मन को खुद डांटना होगा। और जब हम जानते हैं कि ये गलत है, देखो बाल्यावस्था गई, जवानी गई, अब आपका पदार्पण जानते हो किसमें है? जरा अवस्था। जरा के बाद जो अगली अवस्था, उसका नाम है मृत्यु। वो कभी भी हो सकती है। जीवन में सब भोग लिए, जो कुछ देखना था देख लिए, अब समय नष्ट मत करो, अब नाम जपो। नानक नाम जहाज है, चढ़े सूतरे पार। पकड़ लो जहाज, भव समुद्र से पार हो जाओगे। जो नाम प्रिय हो, जो गुरु के द्वारा मिला हो, राम कृष्ण हरि राधा, जो नाम प्रिय, वह नाम जप करो। ये हम तुम्हें सब शास्त्रों की सार बात बता रहे, वही जीत गया जो नाम जप किया। नाम जप नहीं किया तो ज्ञान बघारने से काल पर विजय कोई प्राप्त नहीं कर सकता। काल पर विजय प्राप्त नहीं कर, अकाल पुरुष को प्राप्त करने के लिए निरंतर नाम जप, और जैसा विधान करें प्रभु वैसा सह लेना। दो बात में भगवान की प्राप्ति पक्की हो जाएगी, परमात्मा की प्राप्ति। जैसा विधान हमारे ऊपर हो रहा है, तेरा किया मीठा लागे, हरि नाम पदारथ नानक मांगे। भगवान का नाम जप और जैसा विधान किया है प्रभु ने, उसे सह लेना, इसी से माया से पार हो जाएगा। अब वृद्धावस्था है, अब वेद पढ़ने लायक नहीं रह गए, साधना करने लायक नहीं रह गए, इसलिए जो नाम प्रिय हो। कौन सा नाम प्रिय है? आधवर राधा 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 राधा। जहां 4 लोग बैठे हो वहां से कतरा के निकल जाओ, उनके पास बैठने से नाम छूटेगा। जो हम दूसरे की निंदा करते हैं, दूसरे की निंदा सुनते हैं, इससे हमारे पुण्य नष्ट होते हैं। पर निंदा के किए थे आवत नहीं कछु हाथ, मूर्ख पर्वत पाप को ले चल अपने साथ। दूसरे की निंदा करने से हाथ कुछ लगा नहीं, अपने पुण्य नष्ट हो गए और उसके पाप हमारे ऊपर आ गए। और कहीं संत भक्तों की निंदा हो रही हो तब तो सर्वनाश हो गया। भक्तन निंदा अति बुरी, भूल करे जिन कोय, किए सुकृत बहु जन्म के, छिन में डारे खोए। भक्तों की निंदा बहुत जन्मों का किया हुआ पुण्य एक क्षण में नष्ट कर देता है। साधु अवज्ञा तुरत भवानी, कर कल्याण अखिल कहानी। अखिल कल्याण को प्रदान करने वाले जो पुण्य कर्म है, उनको तुरंत भस्म कर देता है संत भगवंत अपराध। तो अब ये बैठ करके गप लड़ाने वाली अवस्था नहीं रही। अब हाथ में माला लो, नाम जप करो, या काउंटर आजकल चले जैसे बच्चा लिया है तो राधा राधा राधा, या श्वास की माला से राधा राधा राधा। पवित्र भोजन करो, अपवित्र भोजन वाला कभी भजन करके भगवान को प्राप्त नहीं होता। ये जो मद्य मांस आदि का सेवन करते हैं, इनकी बुद्धि भ्रष्ट है, ये समझते जरूर है अपने को, लेकिन कुछ नहीं है। जिसकी बुद्धि भ्रष्ट है वो भगवद आराधना नहीं कर सकता। पवित्र भोजन, पवित्र आचरण, तो परम पवित्र परम पुरुष परमात्मा को आप अपने हृदय में देखेंगे, आप चिंतन कर पाएंगे, आप उनकी प्राप्ति करेंगे। जो दूसरे जीवों का मांस खाते हैं, मदिरा पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, ऐसे अपवित्र पुरुष परमात्मा का चिंतन थोड़ी कर सकते हैं।
परमात्मा परम पवित्र है, उसके लिए आपका शरीर पवित्र होना चाहिए, मन पवित्र होना चाहिए, वाणी पवित्र होनी चाहिए, तब उस परम पवित्र परमात्मा को प्राप्त करते हैं। हमारे जो गुरुजन हैं उनके जीवन चरित्र पढ़ के देखो, महापुरुषों के जीवन चरित्र सुनो, जिससे तुम्हें भगवान के प्रति लालसा जगे और हम कैसे जी पाए। थोड़े थोड़े संकट में हम अपने धर्म को त्याग देते हैं। हमारे गुरुजनों ने धर्म के लिए अपना बलिदान दे दिया, धर्म के लिए अपने जीवन को कुर्बान कर दिया, धर्म के लिए वो यातनाएं सही जो सुनकर हृदय कांप उठता है, लेकिन वो कहे तेरा किया मीठा लागे। सोचो कितनी ऊंची स्थिति उन महापुरुषों की कि भयंकर पीड़ा शरीर में दी जा रही, वो कह रहे वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे, तेरा किया बड़ा मंगल में बड़ा मीठा लग रहा है। ये भला ये तेरा किया मीठा लागे, ये बात बहुत बड़ी है, ये छोटी बात नहीं है। जरा जरा सी प्रतिकूलता में भगवान पर श्रद्धा कर लेते हैं और उनका शरीर तप्त बालू में, तप्त तवे में भार, मतलब इतना जैसे भार झोंके ना गरम, ऐसा नीचे तवा और तप्त बालू, जैसे उसमें दाना डाल दो तो भुन जाए ऐसी बालू, और वो कहे तेरा किया मीठा लगे, ऊपर से डाला जा रहा है। तो ये हमें चाहिए कि जो भगवान जैसी परिस्थिति दिए उसको सहे और खूब नाम जप करें। महाराज जी जैसे 2-4 दिन सोचता हूँ मैं किसी से बात नहीं करूंगा, नहीं जाऊंगा, फोन आ जाते हैं महाराज जी उनके, आज भैया बैठेंगे। तो हमारी बात मान लो, अगर हमसे दोस्ती करो, हमारी दोस्ती करोगे, मौन ले लो। कह दो वृंदावन में मौन बाबा जी ने दिला दिया, अब तुम ऐसे लिख के बता दो वृंदावन में बाबा जी ने मौन खत्म किया। वाणी का वेग आए तो आए, वाणी का बहुत बोलने का, कमरा बंद करके जोर से चिल्लाओ राधा राधा राधा, ठीक हो जाएगा। ठीक है, रहोगे मौन? है? हाँ रह, पत्नी बच्चों से भी नहीं बोला मैं। वैसे उचित तो यही है कि बिल्कुल मौन हो जाओ, कागज में लिख के बता दो, खूब नाम जप करो, बढ़िया बात बन जाएगी। पत्नी बैठी है दोनों मौन हो जाओ। भाई तुम्हें जब चाय दे लिए तो इशारा किया चाय, चाय वाला लिए, भोजन वाला लिए, नाम जप करो। बुढ़ापे में क्या काम है? अब बुढ़ापे में क्या काम? भगवान का भजन कर लो तो तुम्हारा जन्म सार्थक हो जाएगा। गुरुदेव प्रभु प्रत्यक्ष कब दिखेंगे? मानस पटल के बाद? जब प्रभु तुम्हें जिया नहीं जाएगा, जैसे हमारी श्वास बंद कर ली जाए मुंह से और 1 मिनट में हमारी वो दशा हो जाए, अब हम जी नहीं सकते अगर अगली श्वास नहीं मिली तो। जब ऐसी व्याकुलता प्राप्त हो जाएगी उसी दिन भगवान का दर्शन हो जाएगा। मानस पटल पे आए हैं हम? अभी नहीं आए, वहां जाएंगे तो ऐसे सूखी आंख बोलोगे, आंसू नहीं निकलते गुरुदेव? अरे निकलते नहीं है, रोके नहीं रुके रहेंगे। जिस समय वो रूप आता है सामने ना, अरे बच्चा, चाहे मानस पटल पे ही आवे, चाहे स्वप्न में आवे, चाहे जागृत में आ जाए, वो रूप तो रूप है ना। जिस समय आता है ना तो फिर बहा बहा हृदय घूमता है। रुदुष्वरम राजन कृष्ण दर्शन लालसा, चिल्ला चिल्ला के रोने का मन होगा, इतना वो आनंद समुद्र है, वो आनंद समुद्र है। हम उसी आनंद समुद्र के अंश हैं। जब कनेक्शन जुड़ जाएगा ना तो फिर हाहाकार मच जाता है हृदय में। रोया था बाबा, लेकिन अब एक बार रोया था। नीतू जी लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, यदि गुरुदेव का गोलोकवास हो जाए तो कैसे पता चले कि वो हमसे प्रसन्न है या नहीं? ये मन में हर वक्त संशय रहता है। मंत्र चल रहा है तो गुरुदेव प्रसन्न है, मंत्र भूल गए, चल नहीं रहा तो यही हानि है, यही विपत्ति है, यही गुरुदेव नाराज है। का हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जो तो सुमिरन भजन न होई। आज के सत्संग में था गुरुदेव, गुरुमंत्र और इष्ट देव, तीनों एक है। यदि इष्ट देव का ध्यान हो रहा है, गुरुमंत्र चल रहा है, तो हम गुरुदेव की गोद में बैठे हुए हैं। अगर मंत्र भूले, इष्ट देव का ध्यान नहीं, तो गुरुदेव की अवहेलना हो रही, गुरुदेव की अवज्ञा हो रही, गुरुदेव हम पर अप्रसन्न है। किसका प्रश्न था? बात समझ रहे हो जी? राज चौरसिया जी अजमेर से। महाराज जी, श्री जी की कृपा से मुझे 2 साल पहले YouTube और Instagram के माध्यम से आपका सत्संग सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ एवं श्री जी की कृपा से नाम जपने की प्रेरणा आई और मैंने नाम जपना शुरू भी किया। लेकिन महाराज जी, कुछ समय तक तो नाम जप और भजन में रुचि बनी रहती है और कभी अरुचि भी हो जाती है। महाराज जी, कृपया करके मार्गदर्शन करें। कबहू तो थोड़ो भजन, कबहू होत विशाल, मन को धीरज छुटे नहीं, गहे न दूजी चाल। 3 गुण है बच्चा, सतोगुण, रजोगुण
तमोगुण। जब सत्वगुण आएगा तो भजन में रुचि होगी, जब रजोगुण आएगा तो भोग में रुचि होगी, स्त्री की तरफ आकर्षण होना, खान पान का आकर्षण होना। जब तमोगुण आएगा तो नींद, आलस्य, प्रमाद, गुस्सा, ये लक्षण आते हैं। इन तीनों गुणों पर विजय प्राप्त किए बिना कोई एक रस आनंद में नहीं डूबता। तो हमें क्या करना है कि हमारा मन लगे ना लगे, हमारा मन गंदी बातों में जा रहा, जाने दो, हमें नाम पकड़े रहना है। मन गंदी बातों में जाए कोई खास बात नहीं, तन गंदी क्रिया में ना होने पाए। मन कह रहा है ये खाना है, कहते हैं वो मत खाने को दो। मन कह रहा है ये करना है, मत करने। तुम्हारी स्वीकृति के बिना मन कुछ नहीं कर सकता। तो नाम जब हम बिना रुचि के भी पकड़े, बिना स्वाद के भी, बिना आनंद के भी पकड़े, तब हम तीन गुण, जैसे रजोगुण आ गया, अब भजन में मन नहीं लगेगा, अब टीवी देखने में मन लगेगा, भोगों में मन लगेगा, संसार। तो उस समय हमें समझना है कि इस समय मन नहीं लग रहा पर मुझे जपना है, तभी मैं इस पर विजय प्राप्त करूंगा। नहीं बार बार ये विक्षेप डालता रहेगा। कभी थोड़ा भजन होता है, कभी बहुत भजन होता है, कभी एकदम भजन में मन नहीं लगता। पर हम ना लगने पर भी भजन करें, तब माया पर विजय प्राप्त कर लेंगे। समझ रहे हो आप जी? घूस लेते हैं, कुछ तो है गड़बड़। महाराज जी, अगर सत्संग से पहले कभी ऐसा हो गया हो तो फिर क्या करें उसमें? पहले का जो रहा है तो मतलब अगर एकत्रित हुआ हो, अगर वो खर्चा हो गया तो हम ज्यादा प्रश्न नहीं करेंगे। अगर एकत्रित हो तो उसको कई धर्म कार्यों में हटा दीजिए, क्योंकि वो आपके वंश के लिए, आपके परिवार के लिए हानिकारक रहेगा। आप अपनी कमाई जो सरकार को आप देते हो, आपको सरकार देती है, उससे तो ठीक है, क्योंकि वो आपका एक कार्य प्रणाली है। लेकिन उसमें जो आप, तो फिर वो अधर्माचरण के द्वारा कमाया हुआ धन होगा, और वो आखिरी में आपको और आपके परिवार को, वंश को, वो कहीं ना कहीं दूषित कर देगा। इसलिए हमारी प्रार्थना है कि अर्थ प्रधान बुद्धि रख करके कर्तव्य कर्म नहीं किया जाता, कर्तव्य कर्म प्रधान बुद्धि रख करके अर्थ को शासन में रखा जाता है। तो ये जो घूस लेकर के बड़े बड़े महल बना लिए जाते हैं, परिवार की सुख सुविधाएं एकत्रित कर दी जाती है, उनके बच्चे ही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बच्चे ही माता पिता को प्रताड़ित करते हैं, स्वयं आत्महत्या कर लेते हैं। बहुत हम सूक्ष्म बात कह रहे हैं, इसको लोग जल्दी समझते नहीं। या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जिनको जीवन भर संभालते रहो, या ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर का गम दे देंगे, या फिर ऐसे बच्चे पैदा होंगे जो जीवन भर तुम्हें पीड़ित करेंगे, तुम्हें सताएंगे। वो अधर्म का धन कभी चैन नहीं लेने देगा। महाराज जी, आज ही एक प्रश्न था, शायद इसी विभाग से था, उसमें कह रहे थे कि उनका बच्चा है 8-10 साल का, वो मतलब एकदम मानसिक वो हो गया उसकी, शायद इधर बैठे हो यहाँ। अधर्मा आचरण किसी को बख्शता नहीं है, पक्का समझ लो। सबसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है, धर्म की 100 रुपया की कमाई तुम्हारे घर में आनंद फैला देगी, और अधर्म की 1 करोड़ की कमाई तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे वंश को वो विस्फोट पैदा कर देगी, बुद्धि भ्रष्ट कर देगी। ऐसे रोग, ऐसी घटनाएं, ऐसी बौद्धिक स्तर की मारामारी मच जाएगी कि आप कभी सुखी नहीं हो पाओगे। इसलिए अधर्म का पैसा मत लो, उसे जहर समझो, और धर्म की कमाई, मेहनत की कमाई आप उससे सेवन करो। वो तुम्हारे परिवार को दीपक की तरह जलाती रहेगी, हाइलोजन की तरह। बेईमानी से तुम चमकोगे और एकदम फ्यूज हो जाओगे, और दीपक की तरह जलोगे, वंश परंपरागत जलते रहोगे। आप एक बात समझो, हमारे घर में बच्चे ही थे, गेहूं बेचा गया, किसान आदमी 100 रुपया का बेचा गया। बहुत सस्ती चीजें जाती थी, तो 110 रुपया उसमें आ गए। और जब पिताश्री ने घर में गिनवाया तो 110, तो उनका गेहूं तो 100 रुपया का बेचा गया। 110 कैसे आ गए? पूरा 110 रुपया ले जाओ उसके पास और गिन के उसको दिखाओ कि 10 रुपया तुम्हारे ज्यादा थे, ये दे दे। जब दे के वापस आए, उस परिवार में पले हैं जहां 10 रुपए बेईमानी के, अब वो तो दे दिया था, अब उसको क्या पता कि 10 ज्यादा चले गए, लेकिन उनका नहीं, पूरे 110 लेके जाओ, गिन के दिखाओ कि आपके 10 रुपया ज्यादा है, दे के आ जाओ। ऐसे धर्मात्मा परिवार से, मतलब पूरा परिवार भगवत मार्ग में। क्यों? क्योंकि ऐसे संस्कार डाले गए, ऐसा धर्म की कमाई खाई गई कि सबकी बुद्धि भगवान में। तो आपका आचरण आपकी संतान पर प्रभाव डालेगा। इसलिए डरो, जैसे जहर खाने से डरते हैं, ऐसे घूस से डरो। किसी भी विभाग में कोई हो, हमारी जो बातें सुनते हैं, हम हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं,
ये जो अधर्माचरण के द्वारा पैसा लिया गया है, ये तुम्हारे परिवार के लिए बड़ी हानिकारक होगा। अभी आपको बड़ा अच्छा लगता है, वो सब हानिकारक है। मेहनत की कमाई अपने परिवार को देना, अगर भूल से अधर्माचरण आ जाए तो उसको बाहर फेंकिया ना, गौशाला में, कहीं किसी ऐसी जगह, जैसे बहुत से जिनमें फ्री दवाइयां होती हैं मरीजों, उनमें दे आवे, वो घर ला के ना दे। घर तो अपनी मेहनत की कमाई लावे, उनका कभी प्रयोग न करे। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, एक विधवा स्त्री की क्या दिनचर्या होनी चाहिए ताकि वो श्री जी को प्राप्त कर सके? क्या एक जैसे साधु की दिनचर्या होती, विधवा होना कोई मतलब दुर्भाग्य नहीं है मेरी समझ में, क्योंकि मृत्यु लोक है। अब जितने दिन के लिए जो साथी आया था वो साथी चला गया, अब हम अपने असली साथी को खोज सकते हैं। मुझे अवसर मिला, जो अविनाशी पति है, जैसे मीरा जी कहती है, मेरा चूड़ला तो अमर है, क्योंकि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। तो प्रातः से लेकर शयन तक, शयन से लेकर प्रातः तक अगर ब्रह्मचर्य का पालन करे, क्योंकि भगवान ने अवसर दिया है, ब्रह्मचर्य पालन करे, शास्त्रों का स्वाध्याय करे, नाम जप करे, और समाज से हटकर एकांत में जैसे सन्यासी साधना करते, ऐसी साधना करो तो अपने कुल परिवार को भी तार देगा और स्वयं तर जाएगा। क्योंकि जीव न स्त्री है न पुरुष है, ये तो कुछ समय के लिए मिला हुआ है, न कोई किसी का पति न कोई किसी की पत्नी है। नाटक मंच पर माया के द्वारा ये रचित शरीरों के संबंध है, वो गया, उसका संबंध इतने दिनों तक था, अब परमात्मा से संबंध कर लो, अब भगवान से संबंध कर लो। हमें लगता है हर परिस्थिति का सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग नहीं। अब ये परिस्थिति, जैसे आप बहुत गंभीर मुद्रा में इस बात को समझना चाहती हैं, तो ये परिस्थिति का सदुपयोग है, पर ये बहुत धैर्यशाली की बात है। नहीं तो कल परसों एक प्रश्न था हमारा, जिसमें यही लिखा था कि अब ये अकेलापन सहा नहीं जा रहा, मतलब ऐसा लग रहा है कि दूसरी शादी, नया कोई जीवन साथी चयन कर लें, मतलब वैधव्य हो गया था। और बहुत फिर इसमें कोई हृदय सेट हो पाता नहीं, तो पहली बात होती है कि जो स्वीकार करता है उसकी हे बुद्धि होती है सामने वाले के प्रति, और उसकी दैन्य बुद्धि होती है। वो बहुत मतलब हमें तो लगता है कि अगर सह जाए तो आजीवन ब्रह्मचर्य रहकर भजन करना चाहिए। कितने बच्चे बच्चियां भजन कर रहे हैं जिन्होंने ब्याह ही नहीं किया है, और 18, 16, 15, 25, 24 सब नौजवान हैं, और सब हाथ में माला, कंठी, तिलक, किसी को देखेंगे भी नहीं, किसी को देखेंगे भी नहीं। कोई ऐसा नहीं कि मोबाइल रखती हो या किसी भी तरह का सांसारिक आधुनिक, कोई भी आधुनिक सुविधाएं नहीं है, बस वो भगवान के लिए जीवन। तो हमें लगता है कहीं न कहीं भगवान ने कृपा करी और मुझे अपनी तरफ घसीटने का अवसर दिया, ऐसा हमें सोचना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा दुर्भाग्य है कि हमारा पति चला गया। अब मैं श्री कृष्ण को रिझाऊंगी और जन्म जन्म उन्हीं, वो अविनाशी हैं, जन्म जन्म उन्हीं की होकर रहूंगी, जो बड़ी बड़ी ऐसी महान भक्ता हुई हमारे देश में जिन्होंने भगवान को दिखा दिया। पर बच के रहे, क्योंकि आकर्षण बहुत बुरा होता है। समाज में रहना है वो आकर्षण है, पर अगर भक्ति शुद्ध है तो कोई परास्त नहीं कर सकता, नहीं तो बहुत कठिन है। क्योंकि अपने मन को बहुत काल तक किसी सीमा में बांधे रखना बहुत कठिन होता है। जैसा इन्होंने प्रश्न किया कि अब अकेलापन खाया जाता है, वो अकेलापन अगर दूर करने की बात भगवान से हो गई तो निभ सकता है, अन्यथा भी बहुत कठिन है निभ पाना। वो मन हमारा खुद हमको गिरा देगा। महाराज जी, प्रसंग चल रहा है इसलिए पूछ रहे हैं। महाराज जी, जैसे नवीन अवस्था में अगर वैधव्य आ जाता है महाराज जी, तो क्या ससुराल से माँ बाप के घर में रहना ज्यादा उचित रहेगा? अब ऐसे माँ बाप उदार मिले, भाई उदार मिले तो है, क्योंकि माँ बाप जो बोझा समझते थे वो दोबारा कैसे स्वीकार कर सकते हैं? उनको बोझा ही लगेगा ना। लड़की अगर भाभी है, भैया है, उसे प्यार नहीं देंगे तो माँ बाप तो कुछ दिन के रह गए ना, वो जिंदगी भर टार्चर करें, तो इससे अच्छा है कि वो ससुराल में व्यतीत करे। अगर वहां भी जीवन सही ना दिखाई दे तो आजकल समृद्ध भारत है, कोई नौकरी कर लो और स्वयं एक कमरा ले लो किराए का और स्वयं रहना सीखो। हमारी भारत की लड़कियां तो बॉर्डर पे भी लगी हैं, और अपने धर्म से चलो और अपना जीवन जीने सीखो। जीवन अब वो समय नहीं है कि घर की बातें सहते रहो, विधवा हो गई तो घर के लोग टॉर्चर कर रहे हैं, कठोर शब्द बोल रहे हैं। नहीं,
कोई नौकरी कर लेते हैं, कोई व्यापार कर लेते हैं और अपना जीवन जीते हैं, इस तरह का नहीं। और जो बहुत कम अवस्था में शरीर, जिनका पति का पूरा हो गया, मनो अभी ब्याह किया और शरीर पूरा हो गया, तो सब कोई ब्रह्मचर्य तो नहीं रह सकता। उनसे हम प्रार्थना यही करेंगे कि अपने जीने का रास्ता निकाल लें, क्योंकि व्यभिचार से अच्छा है किसी एक पुरुष का वर्ण करके और धर्म पूर्वक चला जाए। अगर हम ब्रह्मचर्य नहीं रहेंगे तो व्यभिचार करेंगे, व्यभिचार करेंगे तो बिल्कुल नरकगामी हो जाएंगे। इससे अच्छा है कि हम किसी एक पुरुष को स्वीकार करके धर्म पूर्वक भगवत आराधना करते हुए फिर चले। और जिनको ये हिम्मत है तो कदापि किसी की तरफ आंख न उठाए और अपने जीवन को जीना सीखे, क्योंकि भगवान ने आपको बल दिया है, कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यमुना बाई थी, गंगा यमुना बाई, तो जो ब्रह्मचर्य रहता है उसमें एक सुंदरता आ जाती है। ब्रह्मचर्य एक तेज है। तो सम्राट अकबर का भांजा अजीज बेग उसका नाम था, वो दौड़े पे आया हुआ था आगरे, तो यहां वृंदावन आया होता। उसने देखा इतनी सुंदर स्त्री और 9 युवती और वस्त्र गंगा यमुना स्नान से शरीर में लिपटे हुए थे। तो उसने सैन्य जो उसके साथ थे आदेश किया कि इसको हमारी सेवा में भेजा जाए। बोले नहीं, ये तो संत है, कोई संसारिक पुरुष नहीं है, ये नहीं आएंगे। अब उसका मन गलत हो चुका था, वो पदवी पे था, तो उन्होंने कहा अगर आप किसी भी तरह का शासन प्रयोग करते हैं तो समाज बिगड़ जाएगी। तो 2 वैश्याएं उसने खरीदी और कहा, परिचय दिया कि उनको किसी भी तरह छल के द्वारा हमारे पास लाओ। और वैश्याओं ने साधु वेश धारण किया। रसिकानंद वाले में पूरा चरित्र है। अब उनके पास जाने, साधु वेश का तो आदर किया जाता है, मतलब कोई भी कैसा भी हो साधु वेश में आए तो उस वेश का आदर किया जाता है। प्रणाम नमस्कार, बैठी, थोड़ी देर भगवत चर्चा हुई, चली गई। 4-6 दिन रोज आने लगी, फिर एक दिन नहीं आई, फिर दूसरे दिन गई। तो पूछना बनता है ना, बोले सखी आप कल नहीं आई थी? तो उनका हमारे यहाँ बहुत बड़े संत आए हैं, तो उनकी सेवा में बिजी थी, थोड़ी छुट्टी लेकर मैं आपसे मिलने आई हूं। उनका संत आए हैं, बोले बहुत बड़े संत है, रात दिन भजन में लगे रहते हैं, आप चलेंगे दर्शन करने? उनको वैसे तो वृंदावन से कहीं जाती नहीं, पर मथुरा की बात है, मथुरा में टिका हुआ था वो, तो चल सकती है। तो उनका फिर चलो। अब उनकी तो बात बन गई, पैसा इसी बात के लिए थी, वो नाटक करके उनको वहां महल में, तो उनका संत यहाँ, तो उनका हाँ, तो उनको लगा कि संत है, चाहे महलों में रखो चाहे झोपड़ी में, उनकी क्या स्थिति हो, तो महापुरुष होते हैं। और जे ही अंदर गए तो बाहर से उसने दरवाजा लॉक कर दिया। तब उनको लगा कि कुछ गड़बड़ है क्या। अंदर की तरफ देखा तो बादशाह का भांजा, तो तुरंत अंदर से भगवान का चिंतन किया, प्रभु में फंस गए। अब माया का जाल, तो जो ही सामने बढ़ा तो उनका एक दूर स्पर्श भी मत कर लेना, नहीं तेरा सर्वनाश हो जाए। अब वो कहाँ है बातें समझने वाला, बस उन्होंने श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, तो उसको दिखाई दिया सिंह, और ऐसा दहाड़ा सिंह कि वो मूर्छित हो गया। और वो सखी अंतर ध्यान और वृंदावन में रसिकानंद वाले में देख लेना, जय भगवान को पुकारा, भगवान ने अद्भुत लीला कर तुम अन्यथा कर तुम। अब इतनी चीख कि वैश्याओं ने भी दरवाजा खोला, और जब जाके देखा तो बस भयभीत था। तो कहा क्या हुआ, तब सारी घटना तो कहा, कह रही थी वो संत हैं, बोले हमको एक बार ले चलो, नहीं मेरे प्राण व्याकुल हो रहे। लाए, साष्टांग दंडवत किया और कहा देवी मेरी गलत भावना थी, मुझे क्षमा करो। और बहुत सी भेंट रखी, उनका भेंट की जरूरत नहीं, तुम भेंट ले जाओ, बस एक बात ध्यान रखना, जो भजन करने वाले ब्रज क्षेत्र में उनकी तरफ आंख उठा के मत देखना, भगवान उनकी रक्षा करते हैं। तो जो धर्म से चलता है भगवान उसकी रक्षा करते हैं। इसलिए हम तो प्रणाम करते हैं जो ऐसी स्थिति में अपने जीवन को बचा के भगवान को समर्पित कर दें, पर है कठिन। अगर निर्वाह कर ले जाओ तो असंभव नहीं है। पहले बहुत सी ऐसी माताएं बहनें हो चुकी हैं जो भजन के प्रताप से जीवन को पवित्र रखते हुए भगवान को समर्पित किया है। हमें बड़ा सुख मिलता है जब आप लोगों को दर्शन करते हैं ना, तो हमें आध्यात्मिक सुख मिलता है। और हमें आपको देख के सुख मिलता है। कोई की इच्छा पूरी हुई है। साधु एक आया है जो ड्रैगन के आगे की बात करता है, आपने जिनको भी जवाब दिया, अभी भी यही बोल रहे हैं कि नाम ही बस सब केवल वही है। जी, गुरुवाणी जी
और जितने भी ग्रंथ हैं, जितने भी संत हैं, सबका सार है नाम। नाम और साधु सेवा, साधु संग, सत्संगत, बस इसी से पार होगा। अगर भगवान नाम, हरि नाम आप जप रहे हैं तो जिधर जाना चाहेंगे, निराकार साकार जो अनुभव करना। खास बात है संसार का चिंतन छूटना। जिसे ठीक निशाने पे तीर मारना है, उसको इधर डाल नहीं देखनी, चिड़िया नहीं देखनी। नेत्र मारना है तो नेत्र ही केवल देखने हैं। जैसे लक्ष्य है ना कि चिड़िया के नेत्र को बेधना है, तो डाल पे चिड़िया बंधी और फिर उसके नेत्र, गलत निशाना सही नहीं लगेगा। न डाल दिखाई दे न चिड़िया दिखाई दे, केवल सीधे नेत्र दिखाई दे और मारो, निशाने पे मारो। तो हमें उस अकाल परम पुरुष परमात्मा की प्राप्ति करनी है। तो बस वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु, संसार का चिंतन छूट जाए तो ये सब बनता है और बिगड़ता है। सृजन, पालन और संहार, ये तीन माया की लीलाएं हो रही। तो इनके ऊपर उठ के बात करो, इनके ऊपर उठ के चलो, क्योंकि जैसे परमार्थी है ना तो इनके ऊपर चलता है। जो स्वार्थी होता है ना वो इनके अंतर्गत चलता है। जब परमार्थ का ऊपर से ऊंचाई से दर्शन करो, जैसे आप हेलीकॉप्टर ऊंचाई पे ले जाओ, फिर देखो तो आपको छोटा बड़ा नहीं दिखाई देगा, सब बराबर दिखाई देगा। तो जब ऊंचाई पे चढ़ोगे तो समदर्शिता आएगी, समदर्शन, सब में एक ही परमात्मा रमा हुआ है। ये अनुभव बिना वो मुक्त को प्राप्त नहीं होता, वो परमात्मा को प्राप्त नहीं होता। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नानास्ति किंचन, सब में वही राम रमा हुआ है, सबके हृदय में रमा हुआ है। वही मूर्त है साकार, वही अमूर्त है निराकार, वही जड़ है, वही चैतन्य है। उसके शांत हो जाओ, चिंतन शून्य हो जाओ। अगर चिंतन है तो परमात्मा का, नहीं तो अपने स्वरूप में, तभी बात बनती है। अब लोग चलते तो हैं भगवत मार्ग में और फंस जाते हैं कंचन कामिनी कीर्ति, तो वो लक्ष्य नहीं पाया, वो ठिकाना नहीं पा पाया। जहां ठिकाने पे पहुंचना चाहिए, वो जो परम सत्य है, परम वैभव स्वरूप है, कालातीत है, अकाल है, उसकी प्राप्ति के लिए हमें मानव देह मिला। ये सब हाँ, कृपा तो सबके ऊपर गुरुजनों की है। हम बस उस कृपा को पकड़ लें। जैसे सुना और चल दिया, वो पहुंच गए। जो सुना और सुनाने लगे वो बैठ गए, वो नहीं पहुंच पाए। पहले पहुंचो, पहुंच करके फिर बोलो, तब तो बात समझ में आएगी। और जो पहुंचा नहीं तो फिर इसी प्रपंच का सुख लेने लगता है, थोड़ा घुमा के लेने लगता है। पहले था कि मायाकृत को सीधे ग्रहण कर रहा था, अब माया को इस भेद से घुमा के ले रहा है, तो वो परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे आपका परमात्मा से संबंध है, उसे स्वीकार करो और नाम जप करना शुरू करो। हमने नानक साहब जी की वाणी पढ़ी, गुरु नानक साहब, उनका मूड मुड़ा लो या जटा रखा लो, आप चाहे दिगंबर घूमो चाहे वस्त्र धारण कर लो, इससे कुछ नहीं होना। जब तक तुम परमात्मा का निरंतर सुमिरन नहीं करोगे, नाम जप नहीं करोगे, तब तक कुछ नहीं होने वाला। इन महापुरुषों की वाणी जो है वो पढ़ा करो, एकांत में मनन किया करो, तो वाणी ही गुरु है। और उसी वाणी को मान लो तो जो गुरु है वही आप हो जाओगे। आपका स्वरूप और गुरु का स्वरूप, उसमें अंतर नहीं। ये रूप अलग अलग है, जो तत्व है वो गुरु स्वरूप ही है, जो आपका तत्व है वो गुरु स्वरूप ही है। जैसे एक श्लोक है संस्कृत में, अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम चर अचर तत्पदम दर्शितम येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वो वृक्ष में भी है, वो जीव पशु पक्षी में भी है, वो मनुष्य में भी है। जहां कुछ नहीं वहां भी वो है, और जहां सब कुछ है वहां भी वो है। तो वही आप भी हुए ना। जब सर्वत्र है तो आप में कौन है? वही बैठा हुआ है। जब गुरु स्वरूप जीव हो जाता है, ब्रह्म स्वरूप हो जाता है, तब जीवन मुक्त होता है। तो हमको इस प्रपंच से हटना है। सबसे हट गए तो इसमें फंस गए। इस प्रपंच से हटना, यही बारी प्रपंच है। जो देह है, इसी के कारण तो हम सब भोगों में फंस रहे हैं। इसी से हटना है। उचित भोजन, उचित विश्राम और रात दिन कर्मठ होकर के सेवा करो और खूब भजन करो। इसी से परमात्मा प्राप्ति हो जाती है। वाहेगुरु का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद आप सभी का। ऐसे ही श्री प्रेमानंद महाराज के महत्वपूर्ण वार्तालाप, सात्विक भजन और सुविचार को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
शेयर करें। धन्यवाद। जय श्री श्री राधे राधे।